नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मौजूदगी में भारत और मलेशिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों ज्ञापनों पर आदान प्रदान हुआ और इसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया के रिश्ते वास्तव में बेहद खास हैं। दोनों देश समुद्री पड़ोसी होने के साथ साथ सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग ने नई गति पकड़ी है, जिसमें ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी, आईटी, बायोटेक और निवेश जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी प्रयासों, समुद्री सुरक्षा और रक्षा साझेदारों की और उनको साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा और आगे ये भी कहा कि भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच एक जीवन सेतु है और उनके कल्याण के लिए उठाए गए कदम रिश्तों को मानवीय आधार देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए आसियान के साथ भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई रफ्तार पकड़ी है और इसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का विशेष योगदान है। हमारे बीच एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग बहुत मजबूत हुआ है। डिजिटल इकोनॉमी, बायोटेक और आईटी में आपसी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। टूरिज्म और पीपल टू पीपल टाइज भी गहरे हुए हैं। इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर आज हमने हमारी साझेदारी में अभूतपूर्व गति और गहराई लाने का। तो दिल्ली में बीजेपी सरकार के एक साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 11 सालों तक दिल्ली विकास में पीछे रही और लोगों की उम्मीदें टूट चुकी थी। पानी, सीवेज और हेल्थ केयर जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए दिल्ली के लोग तरस रहे थे और उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने करारा जवाब दिया और उन लोगों को सत्ता से बाहर किया जो खुद को दिल्ली का मालिक समझते थे। मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जनता ने इसी जन्म में, इसी रामलीला मैदान में बीजेपी की सरकार बनाकर दिल्ली का माहौल बदल दिया। और कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली की जनता को बहुमत वाली सरकार देने के लिए धन्यवाद किया और ये कहा कि यह भरोसा बीजेपी के लिए बड़ी जिम्मेदारी। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में यह कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपने बेटे का पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है क्योंकि उनके बेटे ने ब्रिटिश नागरिकता ले ली है। सीएम ने बताया कि जब उनके बेटे के पास भारतीय पासपोर्ट था तब धर्म हिंदू लिखा गया था, लेकिन ब्रिटिश नागरिकता लेने के बाद अपने बेटे का धर्म बताना बंद कर दिया। इस बयान के बाद गौरव गोगोई ने भी प्रतिक्रिया दी और इसे सी ग्रेड सिनेमा से भी खराब बताते हुए मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना भी साधा गौरव गोगोई ने। उन्होंने कहा कि सीएम ने बेतुके और राजनीतिक रूप से अनावश्यक मुद्दे उठाए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जाति और नेतृत्व को लेकर बड़ा बयान दिया। भागवत ने स्पष्ट कहा कि संघ के सर्वोच्च पद के लिए जाति कोई पैमाना नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, सभी आरएसएस प्रमुख बन सकते हैं जब वो काम में निपुण और सबसे योग्य हो। इसके अलावा मोहन भागवत ने भाषा को लेकर भी विचार अपने व्यक्त किया और उनका कहना है कि अंग्रेजी कभी भी आरएसएस का हिस्सा नहीं बनेगी क्योंकि ये भारतीय भाषा नहीं है। हालांकि जरूरत पड़ने पर अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन प्राथमिकता हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को ही दी जाएगी। ये बयान संघ की सोच और भारतीय भाषाओं को लेकर उसकी प्राथमिकता को साफ करता है। निवृत्त करना पड़े किसी को, ऐसा समय अभी तक आया नहीं। वो न आए ऐसी इच्छा है। बाकी संघ का सरसंघ चालक कौन बने, तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं बन सकता। जो हिंदू है वही बनेगा। सरसंघ चालक
वो SC ST है तो भी बन सकता है और कुछ है तो भी बन सकता है। ये देख के हम हमारे यहाँ कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं है। जो काम करेगा वो होगा। पहले पहले संघ छोटा था, एक ही बस्ती में संघ का काम शुरू हुआ। उस बस्ती वो ब्राह्मण बस्ती थी, तो पहले पहले संघ के पदाधिकारी ऊपर से नीचे तक सब ब्राह्मण रहते थे। तब लोग कहते कि ब्राह्मणों का संघ है, हम कहते थे नहीं है नहीं है, वो लोग कहते ही थे, क्योंकि लोग यही देखते हैं अपनी कितने हैं। लेकिन अब संघ का काम बढ़ गया। हम तो जात पात में नहीं बढ़ाते, हम भौगोलिक क्षेत्र में बढ़ाते हैं। 10-10 हजार की बस्ती होती है शहरों में, हर बस्ती में काम होना चाहिए। 10-10, 12-12 गांवों का ग्रुप होता है, मंडल कहते हैं, हर मंडल में काम होना चाहिए। तो जैसे जियोग्राफिकली बढ़ते हैं तो सभी बस्तियां संपर्क में आती हैं, सभी जाति के लोग। तो आज आप देखेंगे तो अखिल भारतीय स्तर पर भी किसी एक जाति के लोग नहीं है, सब प्रकार के हैं। ऑल क्लासेस लगभग रिप्रेजेंट हो गए हैं और होते रहेंगे, क्योंकि सर्वदूर काम पहुंच गया है। निवृत्त करना पड़े किसी। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्म सवित्री वेद विद्यापीठ में आगामी 13 से 15 फरवरी तक महाशिवरात्रि और रजत जयंती समारोह में भव्य आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय धार्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के कोषाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज के सानिध्य में संपन्न होगा। वहीं हनुमानगढ़ में टिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में धान मंडी तलवाड़ा में प्रस्तावित किसान महापंचायत को देखते हुए कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस ने बड़ी बैठक की है। इस बैठक की अध्यक्षता हरिशंकर जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ ने किया, और जिसमें CLG सदस्य, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में सभी से अपील की गई कि किसान महापंचायत के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या भ्रामक प्रचार की जानकारी पुलिस और प्रशासन को समय पर दें। तो राजस्थान के नौहर नगर पालिका और गौशाला के सहयोग से करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से गौशाला बीहड़ तक ले जाने वाली पाइपलाइन का शिलान्यास विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस मौके पर नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि मेहरुनिशा टाक, अधिशासी अधिकारी बसंत सैनी, रावतसर पालिका के अधिकारी रजनीश शर्मा, श्री गौशाला अध्यक्ष एडवोकेट बाबूलाल चाचान और सचिव आनंद खंदोई सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ये परियोजना नौहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और इसे नगर पालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। ऐतिहासिक क्षण का एक हिस्सेदारी प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमने गौशाला के अंदर एक MOU किया था नगर पालिका के साथ, जिसके साक्षी आज का प्रोग्राम है, जिसमें हमारी जो पाइपलाइन आनी थी गौशाला का नगर पालिका के साथ, जो गंदे पानी का जो MOU हुआ था, उसमें गौशाला की 2000 बीघा जो ज़मीन है उसके अंदर ये पाइपलाइन डलनी थी, और वो सारा पानी यहाँ की जो भूमि है उसमें लगकर गौओं के लिए चारे की व्यवस्था करने हेतु था। उसका आज जो है पाइपलाइन डालकर, जिसकी लागत आपको अध्यक्ष बताएंगे यहाँ की, और उसमें कुछ जो है हिस्सा कम पड़ रहा था क्योंकि इसकी लागत जो है 2 करोड़ से ऊपर जा रही है। तो गौशाला की कमेटी का अनुरोध था कि आप इसको कुछ और, हमें व्यवस्था की ज़रूरत है, जिसकी नगर पालिका ने हामी भरी है, और क्योंकि अब प्रशासक नियुक्त हो चुके हैं उनके आगे भी ये बात रख दी गई है, और मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि नगर पालिका इस प्रस्ताव को पूरा कंप्लीट कर महीने भर में पंप हाउस का जो है वो भी हमने टेंडर कर दिया है। इन्होंने हमें 2.5 करोड़ के आसपास का खर्चा बताया था, लेकिन अब जो हमारे टेंडर वगैरह आए हैं वो 3 करोड़ 11 लाख समथिंग के ज़्यादा किया है। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि ये फंड हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो बाकी आप मुहैया कराएं। तो इन्होंने सह हृदय और बड़ा दिल रख के ये पास कर दिया कि जो खर्चा आप करोगे ठीक है, बाकी हम कर देंगे। इससे बड़ी बात नहीं है। और गायों के भविष्य रोड के गौशाला का इतना। वहीं बिजनौर में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। बाइक पर सवार चाचा और भतीजे की इस पूरी घटना में दर्दनाक मौत हो गई।
टक्कर इतनी जबरदस्ती कि भानु प्रताप और सत्यवीर कई फीट उछलकर सड़क के किनारे जा गिरे। यह घटना सड़क के किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और एक ही परिवार में 2 मौतों से परचूनों में कोहराम मच गया। हादसे के बाद कार भी सड़क के किनारे नाले में जा गिरी और आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिया और हादसे की जांच पड़ताल करने में जुट गई। देखिए, आज दिनांक 7 फरवरी को थाना क्षेत्र हल्दौर जनपद बिजनौर में शाम लगभग 5 बजे के आसपास एक कार तथा बाइक सवार में टक्कर हो गई थी आमने सामने, जिसमें बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें तत्काल जन सहयोग से चिकित्सीय उपचार ले जाया गया था, जहां पर उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। मृतक व्यक्तियों की पहचान सतवीर पुत्र अमन उम्र लगभग 50 वर्ष तथा भानु सनाफ संजीव उम्र लगभग 40 वर्ष थाना नेटौर के रूप में हुई है। मृतक व्यक्तियों के संबंध में नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। संबंधित कार चालकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई व्यवहार में लाई जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था संबंधित कोई भी समस्या नहीं। देखिए, आज बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र में कार पर सवार होकर जा रहे चाचा भतीजे को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में चाचा भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई तो एक ही परिवार में 2 मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना लाइव कैद हो गई तो वहीं दोनों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है और पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं घटना के बाद कार भी सड़क किनारे नाले में गिर गई। इंडिया डेली लाइव के लिए प्रीतम सिंह बिजनौर। बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र में सूरत के निधि टेक्सटाइल मार्केट में आग लगने से अचानक हड़कंप मच गया। आग सबसे पहले मार्केट के बेसमेंट में लगी और फिर इसकी जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और इस हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन बेसमेंट पार्किंग में लगी आग और भारी धुएं के कारण दमकल कर्मियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फायर चीफ ऑफिसर बसंत पारिक ने बताया कि आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चली। यहाँ पे 7:20 के आसपास फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम में कॉल आया था और यहाँ 3 गेट से गाड़ियाँ जब पहुँची तो अधिकारी कर्मचारियों ने जब देखा यहाँ पे तो पूरा मार्केट में स्मोक था और ब्रिगेड को डिक्लेयर किया। उसके बाद में तमाम अधिकारी कर्मचारी यहाँ पहुँचे फायर ब्रिगेड के और करीब 20 से 25 गाड़ियाँ यहाँ पहुँची हुई है। कूलिंग करने के बाद थोड़ा स्प्रे वगैरह पानी का जब किया तो स्मोक रिड्यूस होने के बाद पता लगा कि सेकेंड बेसमेंट में फायर हुआ है और अभी स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और कोई इजाजत नहीं है यहाँ पे। तो वहीं सूरत में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के दौरान हेड कांस्टेबल अक्षय पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया, जिस हमले में कांस्टेबल को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पुलिस ने रात ही 3 आरोपियों को कपोदरा इलाके से गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह सामने आया कि हमलावरों में से एक दिव्येश मोबाइल का व्यापारी था जो पुलिस की पकड़ से बचने के लिए अंडरग्राउंड था। हमले के समय उसकी कार से बीजेपी का खेस भी बरामद हुआ और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये घटना सुरक्षा के लिहाज से चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल तो उठता है। कापोद्रा पुलिस स्टेशन के विस्तार में एक घटना बनी थी जिसमें एक पब्लिक सर्वेंट या पुलिस हेड कांस्टेबल के ऊपर एक ग्रीवियस हर्ट का मामला सामने आया था। उसमें जो 3 आरोपी हैं उन तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। उसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है दिव्येश वालाभाई कसोला और इसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है और इसमें हम आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। इनको हम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक युवती शाम को मंदिर में दिया जलाने गई थी और इसी दौरान गांव का ही एक युवक का घात लगाकर बैठा था और अकेले पाकर उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यह मामला सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी की गंभीर चेतावनी है। प्रशासन और पुलिस द्वारा आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर न्याय सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। थाना राजापुर में दिनांक 7 फरवरी को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश कुमार पुत्र मोहनलाल ग्राम अर्जुनपुर ने अपने गांव की एक बालिका के साथ में रेप किया। बालिका का चिकित्सा परीक्षण किया जा रहा है, अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है तथा अभियोग को गिरफ्तार किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यथाशीघ्र अभियुक्त को गिरफ्तार। तो हापुड़ जिले का एक छात्र जो गाजियाबाद के एक इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी कर रहा था, ऑनलाइन गेम फ्री फायर खेलने की लत का शिकार हो गया।
दरअसल पिछले दिनों उसके पिता ने उसे पढ़ाई के लिए डांटा और गेम न खेलने की चेतावनी दी, मतलब डांट लगाई, और इसके बाद किशोर घर से लापता हो गया। परिजन 16 दिन से हिमालय की तलाश कर रहे हैं। हिमालय उसका नाम है, और पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। पिता योगेंद्र सिंह ने सरकार से इस तरह के ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की गुहार लगाई। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर पिछले 2-3 महीनों में ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक रैलियां और धरने आयोजित किए गए, ताकि राज्य सरकार का ध्यान कर्मचारियों की समस्याओं की ओर से आकर्षित किया जा सके। जिलाध्यक्ष पृथ्वीराज लेगा ने बताया कि इसी क्रम के अंतर्गत आज राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर सद्बुद्धि यज्ञ के आयोजन कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। कर्मचारी संघ का कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि सरकार के प्रतिनिधि हमारे कर्मचारियों से संवेदनशीलता के साथ बातचीत करेंगे और लंबित समस्याओं का समाधान करेंगे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर पिछले 2-3 महीनों से ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य राजधानी जयपुर तक कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन और रैली के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किए हैं। और इसी क्रम में आज राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से हम सरकार का ध्यान कर्मचारियों की वाजिब मांगों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि सरकार के प्रतिनिधि जो हैं हमारे महासंघ के लीडरशिप के साथ संवेदनशीलता से वार्ता कर हमें राहत प्रदान करेंगे। नाम बता। पृथ्वीराज लेगा, जिला अध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य। तो बीकानेर में कुकम हेल्पर संघर्ष समिति के पुरुष और महिला कर्मियों ने आज प्रदर्शन कर अपनी 2 प्रमुख मांगे राज्य सरकार के सामने सौंपी रखी। और संघर्ष समिति के हरिकिशन चौधरी ने बताया कि उनकी पहली मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह किया जाए। दूसरी मांग ये है कि 35 साल से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर स्थायी किया जाए। हरिकिशन चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार इन मांगों को नहीं मानती तो फिर जल्द ही जयपुर में बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। पूरे राजस्थान के कुक्कम हेल्पर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि इन तमाम कुक्कम हेल्पर को कम से कम न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये मिलनी चाहिए। इसी महत्वपूर्ण मांग को लेकर हम यहाँ पे आए हैं। और दूसरी हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि हम राजकीय सेवा में 35 साल से काम कर रहे हैं, हमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पे हमें स्थायी किया जाए। ये 2 ही मांग लेकर के हम यहाँ पे आए हैं। यदि हमारी इन मांगों पे सरकार अतिशीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो हम अतिशीघ्र राजस्थान की जयपुर की धरती के ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। पूरे राजस्थान के कुक्कम हेल्पर यहाँ पे। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।